आखिर कौन है ये लड़की जो अक्सर सलमान खान के साथ देखी जाती है? कहीं ये सलमान खान की गर्लफ्रेंड तो नहीं है? आज जानेंगे। एक ऐसा जूता जिसकी कीमत है 68 लाख रुपए, पर आखिर ऐसा क्या खास है इस जूते में? और सिंगापुर गरीबी से कैसे एशिया का सबसे अमीर देश बन गया? एक ऐसा इंसान जिसकी बात अगर आपने मान ली होती तो आज करोड़पति होते, पर वो कैसे? और आखिर क्यों लोग शाहरुख खान से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं? जानेंगे इसके पीछे की वजह, बस आप आखिर तक बने रहें। फैक्ट नंबर 12, एक ऐसी एक्ट्रेस जो अक्सर ही सलमान खान के साथ दिखाई देती है, लेकिन आखिर ये है कौन? हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस साई मंजरेकर की, जिन्होंने बॉलीवुड में अपना डेब्यू सलमान खान के साथ ही दबंग 3 फिल्म से किया था। आपको बता दें कि साई मंजरेकर कोई और नहीं बल्कि मशहूर अभिनेता महेश मंजरेकर की बेटी है। साई का जन्म 29 अगस्त 1998 को मुंबई में हुआ था और एक फिल्मी परिवार से होने के नाते उनको फिल्मों में ज्यादा दिलचस्पी थी। साई का बचपन से ही सलमान के साथ फिल्म करने का सपना था, जो सपना उनका पूरा भी हुआ और दबंग फिल्म में एक्टिंग के बाद साई को काफी पसंद भी किया गया और सलमान ने भी उनके काम के लिए उनकी तारीफ की और आज भी साई और सलमान आए दिन साथ में दिख जाते हैं। फैक्ट नंबर 11, आज के जमाने में लोगों में जूतों का क्रेज काफी बढ़ता जा रहा है और यकीनन आपको भी महंगे जूते का शौक तो जरूर होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जूते के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कीमत सुनकर शायद आपका शौक खत्म हो जाए। इस जूते की कीमत भी लाख, 2 लाख या 3 लाख नहीं बल्कि पूरे 68 लाख है। आपको बता दें कि ये कोई आम जूता नहीं बल्कि नाइकी के सेल्फ लेसिंग शू है, जिसमें पैर डालते ही लेस अपने आप टाइट हो जाते हैं आपके पैरों के हिसाब से। इस जूते के तलवे में एक सेंसर लगा हुआ है जो पैरों को रखते ही एक्टिव हो जाता है और धीरे धीरे लेस टाइट होने लगता है और ये सब प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है। फैक्ट नंबर 10, एक ऐसा देश जहां गरीबी उसके शिखर पर हो, खाने के लिए लोगों के पास कुछ भी ना हो, अपराध हो, भ्रष्टाचार हो और हाल ही में बद से बदतर हो गए हो उनके हाल, और कुछ ही सालों में वो देश एशिया का नंबर 1 देश बन जाता है। इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन सिंगापुर ने ऐसा कर दिखाया है। जहां साल 1965 में सिंगापुर के पास कुछ भी नहीं था, तो वहीं आज सिंगापुर टेक्नोलॉजी, हेल्थ और सफाई के एरिया में सबसे आगे निकल चुका है। लेकिन आखिर सिर्फ कुछ सालों में सिंगापुर ने ऐसा कैसे कर दिखाया? दरअसल सिंगापुर की इस सफलता का श्रेय दिया जाता है ली कुआन यू को, वो व्यक्ति जिसने मॉडर्न सिंगापुर की स्थापना की। इनकी कुछ समय पहले ही 91 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। ली के द्वारा बनाई गई नीतियाँ जैसे कि कम टैक्स, कम ट्रेड टैक्स और ऐसी ही कई नीतियों ने आज सिंगापुर को एशिया का नंबर 1 देश बना दिया है। फैक्ट नंबर 9, आजकल क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन कितने चर्चा में है ये तो हर कोई जानता है और हर कोई इसमें निवेश भी करना चाहता है, लेकिन बिटकॉइन का प्राइस आज इतना है कि आम आदमी तो इससे दूर ही रहना चाहेगा। लेकिन क्या होता अगर आपने आज से कुछ साल पहले, जब बिटकॉइन सिर्फ $1 का था, तब ही इसमें निवेश किया हुआ होता? लेकिन तब किसी को इस पर भरोसा नहीं था, सिवाय एक शख्स के जो उस समय दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि बिटकॉइन को खरीदो, यही आने वाला फ्यूचर है। हम बात कर रहे हैं लैरेमाई डेविंची की, जिनका 2008 से ही यूट्यूब पर डेविंची J15 नाम से यूट्यूब चैनल है और 2013 में उन्होंने इस चैनल पर एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने सबसे कहा था कि प्लीज आप सब लोग बिटकॉइन खरीद लें, लेकिन तब किसी ने इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और आज ये एक बिटकॉइन करोड़पति है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी एयरपोर्ट के अंदर कोई दरगाह देखी है, वो भी रनवे के बीच में? हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर मौजूद दरगाह की, जो कि रनवे के बीचों बीच बनी है। बताया जाता है कि इस एयरपोर्ट को बनाते समय यहाँ जमीन के नीचे से ईंटें निकली थी, जो कि वहाँ के गांव के 2 पीरों की मजार थी, जिसके बाद लोगों ने यहाँ पर बाबा की मजार बनाने की मांग की, लेकिन सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया और वहाँ पर रनवे बना दिया। लेकिन उसके बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि उस रनवे से ना ही प्लेन उड़ पाता था और ना ही प्लेन उतर पाता था, जिसके बाद मजबूर होकर सरकार को वो दरगाह बनानी पड़ी और आज भी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 2 के रनवे के बीचों बीच वो दरगाह मौजूद है, जहाँ हर दिन भारी भीड़ उमड़ती है और लोग दरगाह के दर्शन करते हैं। फैक्ट नंबर 7, अगर आपसे कोई पूछे कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान में से ज्यादा अमीर कौन होगा, तो आपका जवाब शायद अमिताभ बच्चन होगा, क्योंकि उन्होंने शाहरुख खान से ज्यादा हिट फिल्में दी हैं और उनका करियर भी शाहरुख खान से ज्यादा बड़ा और सफल रहा है। लेकिन फिर भी शाहरुख खान अमिताभ बच्चन से ज्यादा पैसे वाले कैसे हो गए? दरअसल जब अमिताभ बच्चन फिल्मों में काम करते थे तब एक्टर्स की फीस इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी और न ही उसी समय इतने विज्ञापन के पैसे मिलते थे। वहीं जब शाहरुख खान आए तो उन्होंने पहली ही फिल्म से अपनी ब्रांड वैल्यू बना ली और तभी से उन्हें करोड़ों में फीस मिलना शुरू हो गई थी, जिसके बाद वो एक विज्ञापन में भी 4 से 5 करोड़ रुपए लेने लगे और वो फिल्मों के भी ज्यादा चार्ज करते हैं, जिस वजह से आज उनकी नेटवर्थ कई बड़े एक्टर्स से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 6, अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे राजा के बारे में जिसने हिंदू होने के बावजूद इस्लाम धर्म अपना लिया, लेकिन आखिर उसने ऐसा किया क्यों? दरअसल ये बात है आज से 1400 साल पहले की, जब केरल राज्य के राजा चेरामन अपनी पत्नी के साथ महल के चक्कर लगा रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि अचानक चांद के 2 टुकड़े हो गए। अगली सुबह चेरामन ने अपने राज्य के सभी ज्योतिष और मुनियों को बुलाया, लेकिन कोई बता नहीं पाया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। लेकिन कुछ दिनों बाद अरब से आए हुए व्यापारियों से भी उन्होंने यही सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा कारनामा तो सिर्फ अरब शहर में जन्मे इस्लाम के आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद साहब ही कर सकते हैं। अगले दिन ही चेरामन अरब के लिए निकलते हैं, जहाँ पहुंचकर उनकी मुलाकात मोहम्मद साहब से होती है, जो उनके सवालों के सारे जवाब
जवाब देते हैं और उसी दिन से चेयरमैन ने इस्लाम को अपना लिया। फैक्ट नंबर 5, अगर आपने कभी एक्सप्रेस वे या हाईवे पर ट्रेवल किया हो तो शायद आपने उसमें मौजूद इन व्हाइट कलर की पट्टियों पर ध्यान तो जरूर ही दिया होगा, जो कहीं कहीं डॉटेड होती हैं तो कहीं कहीं सीधी सीधी लाइन होती हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल हाईवे या एक्सप्रेस वे पर सीधी लाइंस तब होती हैं जब रोड पर कोई कर्व या मोड़ हो जहां से सीधी लाइंस बनाई जाती हैं, जिसका मतलब होता है कि यहाँ ओवरटेक करना मना है क्योंकि मोड़ पर ओवरटेक करने में खतरा रहता है। वहीं डॉटेड लाइंस का मतलब होता है अब वहाँ पर ओवरटेक आप कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, आप जिस देश में जन्म लेते हैं, जहाँ पैदा होते हैं, आपको वहीं की राष्ट्रीयता दी जाती है। ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो बच्चे प्लेन में पैदा होते हैं उनकी नेशनलिटी किस तरह से तय की जाती है? असल में जो बच्चे प्लेन में पैदा होते हैं उनकी नेशनलिटी 3 तरह से की जाती है। पहले ये कि जन्म के समय पर जिस देश के एयर स्पेस में प्लेन उड़ रहा होता है बच्चे को वहीं की नागरिकता दे दी जाती है। दूसरे केस में बच्चे की राष्ट्रीयता माता पिता की राष्ट्रीयता पर दी जाती है। वहीं तीसरे मामले में जिस कंट्री में एयरलाइन रजिस्टर होती है उस बच्चे को भी वहीं की नागरिकता दे दी जाती है। फैक्ट नंबर 3, मस्जिद एक ऐसी जगह है जहाँ मुसलमान नमाज पढ़ने आते हैं, वो भी बिल्कुल साफ या पाक होकर। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आप मस्जिद में लहसुन प्याज खाकर नहीं जा सकते हैं। मगर आखिर ऐसा क्यों? कोई भी मस्जिद में लहसुन प्याज खाकर नहीं जा सकता है। दरअसल इसके पीछे एक वजह है। आपको पता होगा कि लहसुन या प्याज खाने के बाद आपके मुंह से काफी गंदी महक और बदबू आती है और ऐसा कहा जाता है कि इस गंदी बदबू से मस्जिद के फरिश्तों को काफी तकलीफ होती है। इसलिए लहसुन और प्याज खाने के बाद तुरंत कुल्ला करने के बाद ही मस्जिद जाना चाहिए। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आज बॉलीवुड में अक्षय कुमार का कितना नाम है ये तो हर कोई जानता है, लेकिन उन्होंने इसकी शुरुआत कैसे की थी शायद ये बहुत कम लोग जानते होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले अक्षय कुमार एक फोटोग्राफर के यहाँ असिस्टेंट का काम करते थे और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो फोटोग्राफर उनका फ्री में पोर्टफोलियो बना दे। अक्षय ऐसी चीज का एक किस्सा भी सुनाते हैं कि एक दिन उस स्टूडियो में जहाँ अक्षय असिस्टेंट का काम करते थे वहाँ गोविंदा फोटो खिंचाने आए और वहाँ गोविंदा ने अक्षय को देखकर कहा कि तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते, बिल्कुल हीरो लगते हो। तब तो अक्षय को ये मजाक लगा, लेकिन वो कहते हैं कि शायद उस दिन गोविंदा का वो कहना भगवान ने सुन लिया और आज वो इस मुकाम पर है। फैक्ट नंबर 1, शाहरुख खान से लोग इतना प्यार करते हैं ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन शाहरुख खान से कुछ लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं ये आज हम आपको बताने वाले हैं। पहली बात कि शाहरुख कुछ भी नया करने से कभी पीछे नहीं हटते, फिर चाहे वो इनकी फिल्म स्वदेश हो या रावण जो कि एकदम नया कॉन्सेप्ट था। दूसरा की फिल्मों में हीरोपंती तो हर कोई दिखा सकता है, लेकिन रियल लाइफ में हीरोपंती और अपने हाजिर जवाब की वजह से लोगों को इनसे मिर्ची लगने लगती है। तीसरा, जहाँ लोग साल में 5-5 फ्लॉप फिल्में देकर पैसा छाप रहे हैं, वही 5 साल से फिल्मों से दूर रहकर अपनी पसंद की फिल्मों से वापसी करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। चौथा, जहां लोग VFX और कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से अपने एब्स और बॉडी शो करते हैं, तो वहीं 57 साल की उम्र में भी शाहरुख अपनी बॉडी को इस तरह मेंटेन करे हुए हैं कि आज के एक्टर्स भी उनके आगे फीके लगते हैं। शाहरुख खान की इन्हीं कुछ खूबियों से कुछ लोगों को जलन भी होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सिर्फ वीडियो देखिए ही नहीं बल्कि लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।